परसेंटेज हम लेके आए। परसेंटेज का 2 टॉपिक बचा है जो हम एक पढ़ा रहे हैं। यह क्या है, परीक्षा में फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न है। इसके बाद जो है चुनाव में वोट कितने होते हैं उसको पढ़ाएंगे, वो लास्ट वीडियो होगा। परसेंटेज पूरा का पूरा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए इसमें हम देखते हैं। परीक्षा में फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया अनुत्तीर्ण या असफल, तो उसमें घबराना नहीं है कि यहाँ पे तो लिखा है परीक्षा में फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न, तो हमको पता होना चाहिए फेल जो होता है मतलब उसे अनुत्तीर्ण भी कहते हैं, असफल भी कहते हैं, और जो पास होता है उसको कहते हैं सफल और उत्तीर्ण पास। किसी भी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। एक परीक्षा में 1000 लड़की तथा 800 क्या है, लड़कियां हैं। यदि 60% लड़की तथा 50% लड़कियां क्या होती हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं अर्थात पास होते हैं, तो अनुत्तीर्ण अर्थात जो फेल होने वाले छात्र हैं उनका क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज कितने क्या है, बॉयज, और मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल। क्या लिखा, बॉयज एंड गर्ल। जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 1000, मैंने यहाँ पे लिखा 1000, और जो गर्ल है वो कितने हैं, 800, मैंने 800 लिखा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है यदि 60% लड़के, मतलब 1000 का 60%, मतलब 60% को हटाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। फिर गुणे 50% का मतलब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया, बच गया क्या, 6 60, और यहाँ पे क्या 10। जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60% लड़के। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे देख रहे हैं बॉयज कितने पास हो गए, नहीं फेल का निकालना है। तो 60% यदि पास हो रहे हैं तो 1000 का हम क्या निकालेंगे, 100% में से 60% क्या है, पास हो गए हैं, तो फेल कितने होंगे, 40%। तो हमको 1000 का क्या निकालना है, 40% निकालना है। मैंने 1000 का 40% लिखा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 50% लड़कियां पास हो जाती हैं, तो फेल होने का क्या होगा, 100 में से जब 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो 800 का 50% मैंने यहाँ पे निकाला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों अर्थात जो फेल जितने लोग हैं उनका निकालना है। तो 60% लड़के क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हुए, 40%। यहाँ पे मैंने देखा 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गया, यहाँ पे बच गया 10, और 40 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400। कितना आ गया, 400। इधर भी 2 0 से 2 0 कट गया, 8 25 40, अर्थात कितना आ गया, 400। अर्थात 400 लड़के तथा 400 लड़कियां क्या हुई, फेल हुए। अब पूछा क्वेश्चन क्या है कि परसेंटेज हम क्या बताना है, असफल छात्रों का क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो कितना टोटल फेल हुए, 401 401, 400 प्लस 400, इतना बच्चे क्या हुए, फेल हो गए। और कितना टोटल पहले थे, 1000 और तथा 800, 1000 प्लस 800। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से यहाँ पे, तो 400 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 800 बटे 1800, क्या हो गया, 1800, और भाग गुणे 100, क्या हो गया, गुणे 100। यहाँ पे मैंने देखा कि 2 0 से 2 0 क्या होगा, कट जाएगा, 0 0 यहाँ का और 0 0 यहाँ से मैंने काट दिया। फिर मैंने देखा 2 से कटेगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 400, 9 से यहाँ पे आ गया क्या, 400 बटे 9। 9 से जब हम भाग देंगे 9 चौक को 36 हो जाएगा, कितना आ गया, 9 चौक को 36, फिर 4 बचेगा, फिर 40 आएगा, 9 चौक को 36 अर्थात 44.44% आता है। अर्थात समथिंग में हमने मान लिया क्या, 44.44% बच्चे उसमें क्या थे, फेल। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको और बेसिक तरीके से समझते हैं। हमने यहाँ पे जैसे बताया जितने पास हो जाएंगे उनको लेना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा असफल छात्र हमारे कितने थे, 40% थे। 40% की वैल्यू निकालेंगे 400 आएगा, और यहाँ पे गर्ल्स की निकालेंगे 50% पास, तो 50% फेल हुए होंगे, 50% अर्थात 400। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहले बॉयज तथा गर्ल्स दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, बॉयज, क्या लिखा, बॉयज, एंड यहाँ पे क्या लिखा, गर्ल। मैं यहाँ पे क्या लिखा, बॉयज एंड गर्ल। अब मैंने देखा बॉयज का रेशियो दिया था 3 एंड गर्ल का रेशियो दिया है कितना, 2, मैंने 3 एंड 2 लिखा।
उसके बाद यहाँ पे दिया 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा वयस्क नहीं है उसका निकालना है। वयस्क है कितने परसेंट? 20%। तो 20% जब कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 80% हो जाएंगे। कितना हो गया? 80%। उसके बाद 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो वयस्क न होने की संख्या 75%। मैंने यहाँ पे लिखा 75%। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 का 80% निकालने में हमको क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है। तो हमने यहाँ पे बोला आप 2 जीरो इसमें चिपका दीजिए, अर्थात 100 से इसमें दोनों में क्या कर दीजिए? गुणा कर दिया मैंने। अब देखिए 300 का 80% हमको निकालने में क्या हो जाएगा? आसानी हो गया। मैंने 300 का 80% यहाँ पे निकाल रहा हूँ। 300 का 80% निकालेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 8 3 के 24, अर्थात 240 आ गया। 240 आ गया। फिर यहाँ पे 200 का 75% निकालेंगे, डबल जीरो कैंसिल हो लेगा और 75 दूना कितना हो जाएगा? 150। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 390। कितना आ गया? जीरो आ गया, 5 4 9 2 1 3, 390 आ गया। फिर क्वेश्चन ने पूछा तो कितने परसेंट वयस्क क्या होंगे? नहीं होंगे। हमने टोटल कितने पे निकालना? वयस्क पे नहीं, कौन सा निकालना है? छात्र अर्थात बॉयज पे निकालना है। बॉयज यहाँ पे कितने हैं? 390। 390 हम यहाँ से निकालेंगे तो 240 और 390 टोटल कितना हो गया? 390। और टोटल बॉयज एंड गर्ल मिला के कितने? 300 में और 200 जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। मैंने 500 लिखा। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से जब भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 7 बार भाग जाएगी, 5 से 5 सत्ते 35, 4 बच गया, 40 हो गया, 5/40, अर्थात हमारा आंसर आ गया क्या? 78% हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमने कहा कि जो वयस्क थे 20% लड़के वयस्क थे, न वयस्क अर्थात वयस्क नहीं है तो 80% हो गया। 300 का 80% हम निकाला, 240 आ गए। 200 था लड़कियां थी 25% वयस्क, तो 75% न वयस्क होंगी, तो हमारा 150 आ गया। 150 में 240 जोड़ेंगे कितना हो गया? टोटल 200 390 हो गए। और पहले की जो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या थी 300 और 200 मिला के कितना हो गया? 500। तो 500 में से 390 ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। क्या है? वयस्क नहीं है। तो हमको उसका परसेंटेज हमने निकाला तो यहाँ पे 78% हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है? एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र क्या? अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। तो यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में क्या होंगे? पास हो जाएंगे, अर्थात सफल हो जाएंगे। तो आइए हम देखिए इसका बेस्ट बताते क्या है। हमने कहा पहले लिखना है यहाँ पे क्या? हिंदी। मैंने क्या लिखा? हिंदी। हिंदी में कितने छात्र क्या हो रहे हैं? 52% छात्र हिंदी में क्या हो रहे हैं? असफल हो रहे हैं। और 17% दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। तो हमको पहले ये निकालना है कि कितने परसेंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं? असफल होंगे। हमने यहाँ से देखा 52% टोटल था, मैंने 52 लिखा। और 52 में से किसको घटा देना है? जो दोनों विषयों में कॉमन है, अर्थात 17। मैंने घटाया तो क्या आएगा? 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 1 गया तो 3, अर्थात 35% हिंदी में बच्चे क्या हो रहे हैं? असफल हो रहे हैं। आइए दूसरी सब्जेक्ट निकालते हैं, इंग्लिश की। किसकी? इंग्लिश में हमने देखा टोटल कितना दिया है? 42%। क्या दिया है? 42% में से किसको घटा देना है? 17% को। हमने घटाया, 12 में से 7 गया 5, और 3 में से 1 गया तो क्या आ गया? 2, अर्थात 25%। अब निकालना है कि दोनों विषयों में सफल कितने व्यक्ति रहे होंगे। तो हमको यहाँ पे ऐसे डायग्राम से आइए सीखते हैं। मैंने ऐसे एक गोला इधर बनाया और एक गोला इधर बना दिया, ऐसे 2 गोला मैंने बनाया। इधर मैंने लिखा इसमें कौन से सब्जेक्ट थे? हिंदी। और इसमें कौन से थे? इंग्लिश। और इस गोले में जो मैंने लिखा उसमें दोनों सब्जेक्ट वाले थे। कौन थे? दोनों सब्जेक्ट वाले। तो हिंदी में कितने परसेंट? 35%। क्या लिखा मैंने? 35%। उसके बाद फिर इस गोले में अर्थात दोनों में कौन कितने परसेंट? 17%।
उसके बाद इंग्लिश में कितने परसेंट, 25%। आइए, मैंने कहा टोटल जो परसेंटेज होता है वो 100 के बराबर होता है। मैंने 100 इधर लिखा और यहाँ से माइनस करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 35 प्लस 17 और प्लस 25, इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 और माइनस 5, 7 5 12, 12 5 17 के साथ हाथ में 1 2 1 3 1 4 4 3 7, अर्थात हमारा आया 77। 100 में से जब 77 घटाएंगे तो 77 3 80 20 100, अर्थात 23% ऐसे व्यक्ति थे जो उसमें क्या थे, सफल थे दोनों विषयों में, अर्थात पास हो गए थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से लगाना हमको। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और हम देते हैं, उसको खुद से लगाइए। और इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सेम टू सेम डायग्राम से लगाएंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें जैसे 52% छात्र 17% दोनों में विषयों में असफल हो रहा है, उसमें क्वेश्चन बोलेगा यही, तो 17% छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हमको इसको लगाना है दूसरा रूल। आइए पहले इस पे एक और सवाल हम देते हैं, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम वही मैंने लिया और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे, एक परीक्षा में 62% छात्र हिंदी में तथा 54% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 45% दोनों विषय में असफल, तो सफल का हमको परसेंटेज बताना है, क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं। मैंने कहा 62% हिंदी में, तो 45% दोनों विषयों में से अलग करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा हिंदी, क्या लिखा, हिंदी। हिंदी में हमने 62 से लिखा, 45 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17%। क्या आएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1। और उसके बाद इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे। इंग्लिश मैंने लिखा, इंग्लिश में कितने 54 थे, 54 से 45 हो गया तो कितना परसेंट, 9%। 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9% हो गया। और दोनों सब्जेक्ट में क्या था, 2 सब्जेक्ट में क्या थे, वो क्या 45%। मैंने कहा डायग्राम सीखेंगे। डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया 2 बार, ऐसे 2 बार, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको जोड़ के आंसर दे सकते थे, लेकिन हम डायग्राम से सीखेंगे। यहाँ पे 17% जो दोनों सब्जेक्ट में 45 और यहाँ पे 9%। और मैंने यहाँ पे हिंदी बताया था, और ये क्या होता है, इंग्लिश है। और उसके बाद इसमें क्या है, दोनों सब्जेक्ट हैं। इसके बाद मैंने कहा था 100 के बराबर इन सब को रख लेना है, 17 प्लस 45 और प्लस 9। 100 में से इसको घटाएंगे, क्या आएगा, 9 5 14, 14 7 21 होता है। 21 को एक हाथ में आया 2, 2 4 2 6 1 7, 71 आ गया। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 71 9 80 20 100, अर्थात 29% बच्चे इसमें क्या हो रहे हैं, पास। दोनों सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोनों मैंने ले लिया। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा, इसी प्रकार से आपको सोल्यूशन देना है। आइए हम लेते हैं चौथा क्वेश्चन, जो थोड़ा सा इससे क्या होगा, अलग होगा। उसके बाद हम फिर अगले टाइप पे चलेंगे। तो देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, वही पकड़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उसमें क्या लिखा था, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे छात्र हैं जो हिंदी बोलते हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बोला, 27% छात्र उसमें ऐसे भी हैं कि जो कोई भाषा नहीं जानते, ना तो हिंदी बोलना जानते हैं, ना तो अंग्रेजी भाषा जानते हैं। तो आपको बताना है कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो हमको इसको निकालने से पहले एक चीज़ और जानना है कि 70% जो छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो कितने परसेंट जो होंगे वो अंग्रेजी ना बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, उसको 100 से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बोला था 27% छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता तब तो 70 में से 27 को घटा देते, लेकिन क्वेश्चन ने कहा छात्र दोनों में से कोई भी भाषा ऐसी नहीं बोलते हैं, दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो इसको लाने के लिए पहले न बोलने वाली की संख्या निकालेंगे, उसके बाद घटाएंगे। आइए देखते हैं। 100% जो छात्र थे वो क्या थे, अंग्रेजी वाले थे। किसके छात्र थे, इंग्लिश वाले। वो 100 में से 70% ऐसे व्यक्ति थे जो बोल सकते थे, लेकिन कितने बच्चे नहीं बोलने वाले थे, वो 30% ऐसे व्यक्ति थे जो ना, मतलब नो लैंग्वेज, वो किसी भी भाषा को नहीं बोलते थे। अच्छा आइए हिंदी वाले को निकालते हैं।
हिंदी वाले को मैंने निकाला तो 100 में से 65% जब घटा देंगे तो 65, 5, 70 और 30, 100 मतलब 35% हमारा क्या हो जाएगा आएगा। 35% न बोलने वालों की संख्या ही, अर्थात कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो अब आइए देखिए क्वेश्चन सेट हो गया पुराने वाले मेथड पे। अब हमने कहा 30% ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, 35% ऐसे छात्र जो हिंदी नहीं बोलते हैं, फिर भी 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो उस पर निकालना है 30 में से जब 27 घटेगा तो पहला क्या आएगा 3%। क्या आया 3%। उसके बाद इसे दूसरा गोला मैंने बनाया, जब 35 में से 27 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8। क्या आएगा 8%। क्या आ गया 8% आ गया। दोनों कौन सी भाषाएं नहीं बोलते हैं 27%। यहाँ पे पहले इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी, इसमें 2 अर्थात दोनों भाषाएं। अब इसी को मैंने कहा था 100 के बराबर रख लेना है। क्या करना है 100 के बराबर रख लेना है। 100 में यहाँ से जब 3 जोड़ेंगे 27, 3 30 और 8 38, 38 से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 62% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 62% क्या होगा आंसर होगा। क्या कि दोनों भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की परसेंटेज कितनी है 62% हमारा आंसर होगा। मैंने कहा क्वेश्चन को लैंग्वेज को बस यही पकड़ लेना है। मैंने यहाँ पे बताया क्या कैसे पकड़ना है। यदि 27% छात्र बोलता है यहाँ पे कि दोनों भाषाएं क्या करते हैं बोल देते हैं, तब तो हम पुराना वाला मेथड लगा देते, लेकिन उसने क्वेश्चन को चेंज किया, ना बोलने वाली की संख्या निकालना है। तो ना बोलने वाले को पहले हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि 70% अंग्रेजी ऑलरेडी बोलने वाले हैं। तो कितने परसेंट होंगे 30% ऐसे व्यक्ति जो नहीं बोलते हैं। 30% मैंने निकाला, 27 में से 30 घटाया क्या आ गया 3 आ गया। उसी प्रकार 65% 100 में से घटाएंगे तो 35% आएगा। 35 में से 27 को घटाएंगे क्या आएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 27 ऐसे हैं जो न बोलने वालों की संख्या यहाँ पे आ गई। न बोलने वाले 38%, तो बोलने वाले कितने आ जाएंगे 62%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसको आप देखते हैं कितने लोगों का आंसर क्या आता है सही आता है, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन का एक बार डाटा मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिक विषय में, अर्थात गणित और भौतिक में पास हो जाते हैं अर्थात सफल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बोला तथा 30% छात्र जो है दोनों सब्जेक्ट में क्या होते हैं सफल होते हैं अर्थात पास होते हैं। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में क्या होंगे असफल होंगे। क्वेश्चन का डाटा सेम है, देखिए यहाँ भी सफल हो रहे हैं यहाँ भी सफल हो रहे हैं। तो आपको कहीं भूल के 100 में से माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी सफल, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर लेना है। यहाँ तक मैंने कंटेंट दे दिया है, अब इसके आगे आप लोग खुद लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए छठवां क्वेश्चन, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन बोला असफल, यहाँ पे बोला सफल, तो हमको या तो सफल ही बना लेना है या तो असफल ही बनाइए। लेकिन यहाँ पे डाटा जो दिया 450 छात्र दे दिया सफल हो रहा है, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा सफल बनाना पड़ेगा। तो सफल बनाने के लिए हमको 100 में से 25 को घटाना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा 100 माइनस 25, अब बराबर कितना आ गया 75% व्यक्ति क्या थे पास थे। क्या थे पास थे। हमको इसको किस में बदलना है टोटल संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे टोटल परसेंटेज के बराबर कितना दिया है 450, मैंने 75% के बराबर रखा क्या 450, अर्थात 1% बराबर क्या आ जाएगा 450 बट्टे 75 और गुणे 100। क्या आ गया 450 बटे 75 गुणे 100। हम इसको क्या करेंगे काटेंगे। 25 से मैंने काटा 25 या 75, 25 चौको 100, 3 से मैंने फिर काट दिया 3 एक कम 3 और 1 बचेगा यहाँ 5 गया 3 बचे 15, 150, 15 चौको 60, अर्थात टोटल बच्चों की जो संख्या 600 छात्र क्या थे उसमें बैठे हुए थे, जिसमें 450 क्या थे पास हो गए, तो कितने बचेंगे 25%, अर्थात 600 में से 450 घटाएंगे तो मतलब 150। 450 और 50 500 एक 600, अर्थात 150 छात्र क्या थे फेल थे और 450 छात्र क्या थे उसमें पास थे। और टोटल जनसंख्या टोटल आ गया क्या
छात्रों की संख्या, स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने 600। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के बेस पे सेम। तो देखिए क्वेश्चन का डाटा सेम वही है, बस मैंने थोड़ा सा इधर का उधर कर दिया। क्या कि एक परीक्षा में 92% छात्र पास हो जाते हैं और 480 छात्र क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो हमको फेल वाला ही निकाल लेना है। मैंने फेल वाले पे निकाला क्योंकि ये जो नंबर दिया है फेल पे दिया है, तो मैंने इधर लिखा 480। ये कितने परसेंट इसमें भी फेल हो रहे हैं, 92%। यदि पास हो रहे हैं 100% में, तो 100% में से जब 92% घटाएंगे तो क्या आएगा, 8% आएगा। मतलब 8% पे 480 बच्चे क्या होते हैं, पास होते हैं। तो हमको 1% की वैल्यू आएगी क्या, 1% का है 8 से काटेंगे, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, अर्थात कितना आ गया, 60 आ गए। 1% के बराबर 60 व्यक्ति आए। तो हमको टोटल छात्रों की संख्या बताना है। तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। 100 से इसमें गुणा कर दीजिए और इधर भी 100 से, अर्थात 100% पे कितने टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे, 6000 स्टूडेंट टोटल हो गए। यदि अब इसमें पूछता कि कितने फेल हुए कितना पास हुए, तो 6000 टोटल स्टूडेंट में से 480 छात्र फेल हो गए, 480 इसमें से घटा देते तो हमारा पास छात्र निकल जाता। तो ये सब हमको टोटल छात्र पूछा था, मैंने टोटल छात्र बताया। और इसमें क्वेश्चन एक बन सकता है कि कितने व्यक्ति मतलब पास हुए थे। तो पास होने वाले छात्रों की संख्या हमें 6000 में से 480 को क्या करना है, घटा लेना है। 480 घटाएंगे तो 0 10 में से 8 गया, 2 यहाँ पे 9 4, 9 में से 4 गया, क्या बच गया 5, और यहाँ पे क्या बच गया 5, 55, मतलब 5520 स्टूडेंट क्या थे, ये पास हो गए थे। और पूछता फेल कितने स्टूडेंट थे, तो फेल तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में कि 480 बच्चे क्या थे, फेल थे। आइए हम इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं, और उसके बाद इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। आइए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि यदि 35% पास अंक है, मतलब एक व्यक्ति को एग्जाम पास करने के लिए कम से कम 35% क्या करना है, लाना है। लेकिन एक छात्र जो है वो 200 अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह क्या है कि 24 नंबर से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अर्थात यदि यही 24 नंबर उस व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हमको 35% क्या करना है, पासिंग मार्क है। हमको 35% पासिंग मार्क पे उन्होंने कितना नंबर, 200 नंबर उसका खुद का था, 200 नंबर उन्होंने खुद का लाया था। 24 नंबर से वो क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। यदि वही 24 नंबर मैं इसको दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अर्थात 35% की जो टोटल नंबर आया हमारा क्या, 224 नंबर, क्या आया 224 नंबर आया। मैंने इसको 7 से काटा, 7 पचे 35, फिर इधर मैंने काटा 7 त्रिक के 21 और 7 दूना 14। हमको टोटल बताना अधिकतम अंक क्या था, तो हमने इधर 100 बनाने के लिए 20 से गुणा किया, 20 25 100 हो गया। 100 पे कितना, इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, 32 गुना 64 होता है, अर्थात 640 अधिकतम अंक उसको क्या करना चाहिए। तो परसेंटेज की जो लास्ट टॉपिक हमारी परीक्षा में फेल तथा पास पर आधारित प्रश्न क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारा है वो ऑटो पर आधारित प्रश्न होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे उसको निकाला जाता है और कैसे लगाया जाएगा। तो थैंक यू क्लास।